नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। डकैती के मामले में हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए एक बदमाश ने हरियाणा पुलिस के जवान को गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आरोपितों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार पहुंची थी। 4 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद एक बदमाश ने जुराब से पिस्टल निकालकर सिपाही को गोली मार दी और फरार हो गया। देर रात तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत अस्पताल में घटना की जानकारी ले रहे थे और पुलिस की टीमें क्षेत्र में कॉम्बिंग कर फरार बदमाश की धरपकड़ में जुटी हुई थी। बता दें, क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की एक टीम निरीक्षक विमल दास की अगुवाई में यहां पहुंची थी और पुलिस टीम ने 28 सितंबर को फरीदाबाद में एक किराना कारोबारी के यहां हुई डकैती की वारदात को अंजाम देने के आरोप में फरार चले 4 आरोपित पकड़ लिए गए थे। जबकि एक आरोपी की बात की जाए तो धरपकड़ के लिए टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्किंग में बैठी हुई थी। इस दौरान टीम कार में हिरासत में लिए गए एक बदमाश ने अचानक कांस्टेबल संदीप के ऊपर फायर कर दिया। बता दें, कांस्टेबल की मुंह को भेदती हुई गोली आर पार हो गई। आनंद फानन में कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां के कंथल के श्री राम कृष्ण मिशन अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरी जानकारी लेने के बाद क्षेत्र में फरार बदमाश की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी है। सीओसीटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार और फरार बदमाश बलिया उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के झज्जर शहर में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पहुंचने से पहले ही पुलिस और साथ ही किसान आमने सामने हो गए। आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए किसानों को उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने रोक लिया और इस दौरान किसानों के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। किसान नहीं रुके तो पुलिस को उन पर हल्का वाटर कैनन का प्रयोग भी करना पड़ा। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद डीसी श्यामलाल पुनिया व एसपी राजेश दुग्गल किसानों को समझाने के लिए भी पहुंचे। वहीं डीसी ने किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम से दूर रहकर विरोध प्रदर्शन करने का निवेदन किया। वहीं दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम के चलते झज्जर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कुछ देर बाद झज्जर के नेहरू कॉलेज के ऑडिटोरियम में बायोमेट्रिक यंत्र उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में पहुंचना था। उप मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए झज्जर पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के अलावा आसपास एरिया में भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था। बैरिकेड भी लगाए गए थे और इसी बीच 200 से ज्यादा किसान कृषि कानूनों का विरोध जताने के लिए उप मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंच गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड भी लगा दिए। काफी देर बाद पुलिस व सुरक्षा बलों के बीच बहस भी हुई और इस दौरान किसानों ने बैरिकेड हटा दिए और आगे की तरफ बढ़ गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। हरियाणा में 200 केंद्रों पर आज से शुरू होने वाली धान की खरीद अब 11 अक्टूबर से शुरू होगी। सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है, लेकिन अब इस पर विवाद होना शुरू हो गया। धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाने के विरोध में किसानों ने करनाल की मार्केट की बात की जाए तमाम जगहों पर दोनों गेटों पर ताला भी लगा दिया। किसान मार्केट कमेटी के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं दोनों गेटों पर किसानों का घेराव होने से अब ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। किसानों का कहना है कि वे सुबह 8 बजे से ही अपनी टोलियों को लेकर मंडी पहुंच गए थे। वहीं आक्रोशित किसानों ने ऐलान यह भी किया है कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदेश में आने नहीं दिया जाएगा। साथ ही चडूरी ने कहा कि भाकियों के 25 सितंबर से धान खरीद शुरू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 1 अक्टूबर से धान खरीद की बात कही है, जबकि अक्टूबर आई तो 11 अक्टूबर से खरीद की बात सामने आई है। आज खरीद शुरू कर ले सीएम, नहीं तो हम चेतावनी दे रही है। MLA
एमपी को इस तरह घर में बंद करेंगे, परिंदा भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में दिल्ली से लगते सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के 20 से अधिक गांवों के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्थाएं बनाए रखते हुए बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा ध्येय माहौल को ठीक बनाए रखते हुए रास्ता खुलवाना है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खुलवाने वाली याचिका में संयुक्त किसान मोर्चा को पार्टी बनाए जाने को लेकर कहा है। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारी और साथ ही दुकानदारों को हो रहे नुकसान को लेकर वे भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांव से होकर गुजरने वाले लिंक सड़कों को ठीक करवाने के लिए संबंधित विभागों को आदेश देकर प्राथमिकता से काम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को इस संबंध में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की टीम आज पूरी यहाँ पे पहुंची है। तकरीबन यहाँ पर हमारे 20 गांव के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें सरपंच है, पंच है, मार्केट एसोसिएशन के बंदे हैं। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जो पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। सीएम साहब ने यह कहा कि भाई वो उस चीज के लिए पूरी तरीके से कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय का वेट करेंगे और जो भी उस समय पे संभव होगा वो प्रयास जरूर करेंगे। उनकी तरफ से आश्वासन है कि एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए वो कार्य जरूर करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसान इस कदर खफा हो गए कि वह सड़क पर उतर आए हैं और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी चौक पर उन्होंने जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन बारिश व नमी का बहाना बनाकर धान की खरीद को आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि एक मनमाना आदेश है। किसान नेता ईश्वर कपूर ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उपायुक्त को 23 सितंबर को ज्ञापन दिया था और साथ ही आश्वासन मिला था कि 25 सितंबर से खरीद शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी फिर आश्वासन मिला था कि 1 अक्टूबर से सरकार धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन अब सरकार निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए कभी नमी और कभी बारिश का बहाना बनाया जा रहा है। 11 अक्टूबर की डेट दी जा रही है। 11 अक्टूबर तक तो 90% धान मंडी में आकर औने पौने दाम पर बिक जाएगी। उन्होंने कहा कि आज यही कारण है कि आज हम सड़क पर उतरे हैं। संयुक्त मोर्चा ने 23 तारीख को ही डीसी साहब को एक ज्ञापन दे दिया था कि जो मंडियों की सरकारी खरीद है वह 25 तारीख से शुरू की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि सरकार ने धान लगाने का समय 15 जून रखा है और जो अब ब्रीड आ रही है धान की वो लगभग 90 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। 15 जून से अगर देखें तो 15 सितंबर तक धान तैयार है और सरकार का ये फर्ज बनता था कि 15 सितंबर को सरकारी खरीद शुरू करे, परंतु सरकार ने खरीद शुरू नहीं की। उसके बावजूद संयुक्त मोर्चा ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी जो धान की खरीद है 25 तारीख को शुरू। सरकार द्वारा 11 अक्टूबर से धान की खरीद का निर्णय लिए जाने पर किसानों के साथ अब आढ़तियों में भी रोष नजर आ रहा है और इसी को लेकर जगाधरी मार्केट की बात की जाए तो कमेटी ऑफिस के बाहर आढ़तियों ने एक मीटिंग की, जिसमें आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि स्टेट मार्केट कमेटी के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करते हुए अगर मंडी बंद करने के निर्देश दिए तो मंडी को भी ताले लगा दिए जाएंगे। जगाधरी मार्केट कमेटी ऑफिस के बाहर आज आढ़तियों ने एक मीटिंग की, क्योंकि सरकार की तरफ से रात धान की खरीद को अब 11 अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे देखते हुए अब 8 दिनों में रोष नजर आ रहा है। वहीं मंडी प्रधान मुनीश ने बताया कि आज खरीद के बारे में मीटिंग हुई। किसानों और आढ़तियों ने इसी इंतजार में थे कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा जो 11 अक्टूबर से खरीद का फैसला लिया गया वह गलत है। नमस्कार जी, आज हमारी मीटिंग हुई खरीद के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है, आज तक तो यही शोर मचता था कि 1 तारीख से खरीद होगी, 1 अक्टूबर से खरीद होनी थी, पर कल रात 9 बजे करीब इन्होंने एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि खरीद जो है अब 1 से ना होकर 11 अक्टूबर से होगी।
अब जो मंडी में था जो माल आ चुका है, इतनी चिरी पड़ी है, इसका मालिक कौन है जी? अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? कम से कम 2 लाख कट्टा हमारी अनाज मंडी में इस टाइम पड़ा हुआ है, और सारा जो जीरी है वो सारी की सारी बाहर है, क्योंकि सारे साइड भरे पड़े हैं गेहूं से। इनके पास गेहूं का उठान तो हुआ नहीं, और जितना 2 लाख के करीब कट्टा सारा हमारा बाहर लगा हुआ है, फड़ों पे लगा हुआ है, सड़कों पर लगा हुआ है। अगर हल्की ही बरसात होगी, वो सारा जो जीरी है वो सारी खराब हो जाएगी। वहीं टोहाना शहर में शिवा गली के रहने वाले 42 वर्षीय अशोक कुमार उर्फ बॉबी ने जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मृतक की पत्नी ने जवाहर गली के रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मृतक के बिजनेस पार्टनर मोहनलाल बंसल पर उसके पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इस मामले की सूचना पाकर पहुंचे थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र काम्बोज ने मृतक की पत्नी की लिखित बयान लेकर परिजनों को आरोपी के खिलाफ जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार शिवा गली निवासी मृतक 42 वर्षीय अशोक कुमार उर्फ बॉबी आरोपी मोहनलाल बंसल के साथ कॉस्मेटिक का काम करता था, जिसने गुरुवार की सुबह जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर मृतक के भाई के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। क्या नाम है जी आपका? सोनू रानी। हाँ जी, क्या मामला था जी, क्या हुआ ये पार्टनरशिप का था जी। इन्होंने लोन लेके ना पार्टनरशिप करा की थी जी, कॉस्मेटिक वाले में 4 लाख दे रखे थे जी। वो धमकी दे रहा था जी, और क्या नाम ले रहा जी, वो धमकी पे बोले कर था जी, क्या नाम चोरी का इल्ज़ाम भी लगाए कर था जी। मोहनलाल बंसल नाम है जिनका, टेंशन रखे कर जी सारे दिन। वो चोरी का इल्ज़ाम भी जी, और कहता जी टाइम मर जाएगा तेरा तो लोन भी माफ़ हो जाएगा जी। 1 महीने से परेशान करा के था जी। क्यों ऐसा कर रहा था वो? पता नहीं जी। ऐसे जी आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, प्रोडक्ट रुका है हमारे पास परवाला थाने से, तो उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है, तो डेड बॉडी प्राप्त करके उसके बाद उसका मृतक के बड़े भाई के बयान पे 174 कार्रवाई की गई है। जैसे उसने बयान लिखा उसी अनुसार कार्रवाई कर दी गई है। बाद में जो उसकी वाइफ है, मृतक की वाइफ है, उसने कहा भी इसके पास पहले भी किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई दुकान वगैरह कर रखी थी, कोई लेन देन था, तो उसके लिए उसने कोई धमकी वगैरह दे रखी थी। तो अब शिकायत प्राप्त हो गई है, इस पर जांच की जाए, जो आगे कार्रवाई बनती है उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। कितने व्यक्तियों पर आरोप लगाया है? एक व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया। भाई ने मैसेज कैसे है? हाँ, उसका नाम मोहनलाल है, मोहनलाल। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।